शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। भोपाल एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है और जनवरी से जून 2025 के पैसेंजर सेटिस्फेक्शन सर्वे में ये टॉप पर है। राजा भोज एयरपोर्ट को 5 में से 5 अंक पूरे मिले हैं। 6 महीने में 14 पायदान की लंबी छलांग राजा भोज एयरपोर्ट ने लगाई। जुलाई से दिसंबर 2024 में आपको बता दें 15वें स्थान पर था। उदयपुर खजुराहो के साथ पहला स्थान साझा किया है भोपाल एयरपोर्ट ने। जमीनी सुविधाओं और स्टाफ की दक्षता ने ये बाजी दिलाई है। डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने यह कहा है कि यात्रियों की संतुष्टि ही सर्वोपरि है। जून में 1.36 लाख यात्रियों ने यहां से सफर किया। बीती जून 2024 की तुलना में 2700 से ज्यादा यात्री यहां पर बढ़े भी हैं। सुविधा के लिए राजधानी भोपाल का एयरपोर्ट पहले नंबर पर पहुंचा है। रैंकिंग आई है और रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर पहुंचा है। तमाम एयरपोर्ट का सर्वे किया गया था, जिस सर्वे में भोपाल पहले नंबर पर पहुंचा है। जनवरी और जून 2025 में जो पैसेंजरों की सुविधा के लिए उसमें टॉप में आया है। इसके अलावा अगर देखा जाए 6 महीने पहले 14 पायदान पर था। जुलाई दिसंबर 2024 में 15वें स्थान पर था। उदयपुर खजुराहो के साथ ये जो रिपोर्ट आई है वो साझा हुई है। जमीनी सुविधा और स्टाफ की दक्षता ने बाजी दिलाई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि है। आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस वक्त एयरपोर्ट पर है। तमाम सुविधाएं एयरपोर्ट पर दी जाती हैं। तो कहा जाए कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में राजधानी भोपाल में एक बड़ा मुकाम पहुंचा है। तो कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल कनेक्टिविटी के लिए भी जाना जा रहा है। तमाम एयरपोर्ट से भोपाल की कनेक्टिविटी हो गई और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। भोपाल एयरपोर्ट भी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। देश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल एयरपोर्ट को नंबर 1 रैंक मिली है। कहा जाए मध्य प्रदेश के लिए और राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि देश भर के जो तमाम बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स में भोपाल भी शामिल है। 15वें स्थान से लगातार अब पहले स्थान पर भोपाल पहुंचा है। तो देश में साथ साथ विदेशों में भी अब भोपाल एयरपोर्ट का नाम जाना जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी जी हैं। सर, आपको पहले शुभकामनाएं। एक बड़ी उपलब्धि है कि हम 14-15वीं रैंक से अब एक रैंक पर पहुंचे हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी अब भोपाल का नाम होगा। बड़ी उपलब्धि है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। थैंक यू, आपको भी बधाई। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी की थर्ड पार्टी के माध्यम से कराती है। उसमें जितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे उसको हम लोग बोलते हैं। ये लगभग 30 पॉइंट्स पे क्वेश्चनेयर होता है, जो कि लगभग 1 हफ्ते की सर्वे की टीम आती है और पैसेंजर से फीडबैक लेके उसमें मार्किंग सिस्टम करता है। और इस बार हमको 5 में से 5 अंक पूरे के पूरे मिले हुए हैं। 2023 में भी हम पहले स्थान पे थे और 2024 में थोड़ा डिप हुए थे। और जहाँ तक रही सुविधाओं की बात, तो लगातार इवन तो अगर रैंक नंबर 1 भी ना भी रहें तो जो पैसेंजर की सुविधाएं होती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भोपाल एयरपोर्ट प्रतिबद्ध है किसी उसके लिए, इस फैसिलिटीज़ के लिए। जो भी फीडबैक, इवन तो अभी मैं आ ही रहा हूँ पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में, यात्रियों कुछ प्रॉब्लम जो उनसे समझ के क्या उनकी प्रॉब्लम रहती है उसको खुद भी हम डिस्कस करते हैं उनके साथ में, कोशिश करते हैं कि उनको रिजॉल्व कर सकें। सर, आप खुद जाते हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट होते हैं जिस पर यात्रियों से फीडबैक लिया जाता है, जिस आधार पर रेटिंग तय होती है? पैसेंजर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जाने में कि उसका चेक इन होके, सिक्योरिटी होके उसकी बोर्डिंग हो जाए। उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कम से कम समय लगे, क्योंकि पैसेंजर खुद भी कहीं ट्रैवल करता हो और बाकी क्योंकि फ़्लाइट्स का टाइम भी निर्धारित है कितने पहले। हम सुनिश्चित ये करते हैं कि चेक इन सिस्टम में हमारे पास में दोनों सुविधाएं हैं कि एक क्यूट का सिस्टम भी है जिसमें सेल्फ चेक इन का भी प्रावधान है। और आजकल तो पैसेंजर खुद ही अपना, अगर जिनको चेक इन बैगेज नहीं, जिनके पास में बोर्डिंग केवल उनके पास हैंड बैगेज है, तो सीधे वो अपना बोर्डिंग पास लेके आते हैं और सीधे वो सिक्योरिटी होल्ड जाते हैं। और साथ ही साथ जो इनका पास चेक इन बैगेज भी है, और वहाँ भी हम सुनिश्चित करते हैं कि जितने काउंटर्स हैं सभी एयरलाइंस से हम आग्रह करते हैं हमेशा कि आप जो है मैक्सिमम काउंटर ओपन करें, जिससे कहीं पे लंबी लाइन ना लगे और यात्रियों का समय उसमें से ना जाया जाए, उनको वेट न करना पड़े। अगर आप हमारे एयरपोर्ट में देखेंगे, इवन तो फुटफॉल
पिछले 2-3 साल में काफ़ी बढ़ा है, मतलब पैसेंजर मूवमेंट बढ़े हैं। पहले हमारा मूवमेंट 7 से 8 लाख पर ईयर होता था और आज हमारा लगभग 16 लाख मूवमेंट पर ईयर पैसेंजर्स का है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। और हम इसके लिए इंश्योर ये करते हैं कि कहीं लंबी लाइन न लगने पाए। इवन दो अगर आप एंट्री गेट पे भी देखें, इतनी लंबी लाइन हमारे यहाँ नहीं रहती है। CISF काफ़ी इसमें कोऑपरेट करती है, दक्ष है और एफिशिएंटली अगर एक लाइन बढ़ती है दूसरा गेट खोलते हैं। ऐसा करके सिक्योरिटी होल्ड में भी सिस्टम हमारा है कि हमारे पास 2 एक्सरे मशीन्स हैं वहाँ पे, हैंड बैगेज के लिए भी हैं। जैसे अगर लगता है कि एक में लोड बढ़ रहा है तो सेकंड और जितने DFMDs हैं ओपन कर दिए जाते हैं और CISF वहाँ पे तैनात रहती है जैसा लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कोई लंबी लाइन हमारे यहाँ पे अभी लगती नहीं है, हम खुद इंश्योर करते हैं। इसमें एयरलाइंस का सहयोग मिलता है, CISF का सहयोग मिलता है और हमारी खुद की टीम होती है। और जहाँ तक रही बाकी सुविधाओं के बाद, क्योंकि सिक्योरिटी के बाद कुछ न कुछ टाइम पैसेंजर्स को वेट करना होता है सिक्योरिटी होल्ड में, वहाँ पे बाकी पूरी सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। कंसेशनर्स की वहाँ पे शॉपिंग की भी, रिटेल फैसिलिटीज भी पूरी है और जो फूड एंड बेवरेज की भी सुविधाएं सिक्योरिटी होल्ड में पूरी है। हाल में हमने एक वो किफ़ायती, मतलब कम रेट पे भी चेक इन उसमें रखा एक दुकान शॉप से, जिसमें कम सस्ती दरों पे टी कॉफ़ी और मिनिमम रिक्वायरमेंट चीज़ें सस्ती दरों पे मिलती है। तो इस प्रकार इसको सुनिश्चित करते हैं। ये हो गया डिपार्चर का। अराइवल में पैसेंजर की 2 प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि आते ही उसको अपना बैग चाहिए, जो अगर चेक इन किया हो तो उसको बैग चाहिए, और इसके साथ निकलते ही उसको अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, टैक्सी चाहिए होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो एयरलाइंस की टीम है, इसके साथ हमारी टीम में जो ऑपरेशंस टीम जुड़ी रहती है, वो हर बैगेज का मॉनिटरिंग करती है कि मिनिमम हमारा जो हम सर्वे करते हैं, एयरलाइंस के साथ बैठक भी करते हैं। हम महीने में हमारी बैठक स्वयं की होती है, मैं खुद भी भाग लेता हूँ। उसमें उन एयरलाइंस का परफॉर्मेंस भी हम रखते हैं कि एक एयरलाइंस को कितना बैगेज आने में समय लगता है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ अमूमन जो अगर देखेंगे तो 15 से 20 मिनट में आपका बैगेज, जब तक पैसेंजर बोर्डिंग कर डिबोर्ड होके अराइवल हाल में पहुँचता है, तब तक उसका चेक इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट में आ जाता है। तो उससे पैसेंजर को प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको सेटिस्फाई रहता है। इसके बाद निकलने के बाद उसको चाहिए होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मिलना चाहिए। हमारे ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास इस समय 5 ग्राउंड टैक्सी सर्विसेज हैं और उसके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले 1 या 2 रहा करती थी, इस समय हमारे पास लगभग 5 टैक्सी सर्विसेज हैं, जो कि अपनी चॉइस, अपने रेट के हिसाब से उनको चुनने की आज़ादी है और उनको चीज़ें मिल जाती है। और अन्य बाकी क्लीननेस में हमारा एयरपोर्ट हम इंश्योर करते हैं कि एयर साइड प्लस टर्मिनल बिल्डिंग का पूरा 100% इंश्योर करते हैं कि कोई किसी प्रकार की कमी न रहे। सर, यात्री की सुविधाओं के लिए तो आप काम कर रहे हैं और यही कारण है कि यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। भोपाल से कनेक्टिविटी भी प्रदेश के साथ साथ देश और विदेश की कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, तो उसमें कितनी सहूलियत होती है तमाम यात्रियों के लिए, जो प्रदेश के यात्री हैं और जो बाहरी यात्री हैं? जहाँ तक रही प्रदेश के यात्रियों की बात, तो अगर हम पिछले उसमें देखें तो हमारी ग्रोथ लास्ट ईयर जो थी लगभग 16% ओवरऑल ग्रोथ थी। इसके पहले ईयर एंड पिछले बार भी लगभग 16% के आसपास थी। और लास्ट ईयर हमको अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन और कस्टम का भी नोटिफिकेशन में मतलब भोपाल एयरपोर्ट को दर्जा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अभी शेड्यूल फ्लाइट्स तो भोपाल से चालू नहीं हुई हैं, शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चालू हुई, लेकिन नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स और जो प्राइवेट जेट्स है ये आने लगे हैं। हर महीने में 2-3 मूवमेंट इंटरनेशनल के हमारे यहाँ हो जाते हैं, जिसमें कस्टम इमिग्रेशन रहता है। उम्मीद करते हैं कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इंसेंटिव, जो अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल ऑपरेटर भोपाल एयरपोर्ट से किसी अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य पे चलाना चाहता है, तो उसके लिए लैंडिंग और पार्किंग प्लस UDF में भी कुछ छूट दी गई। लगभग 90% लैंडिंग पार्किंग में उसको छूट है, ऑलमोस्ट नील के पर पैसा लगेगा उसमें, और इंसेंटिव इसके दिए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि इस साल विंटर शेड्यूल में कुछ न कुछ मिलना चाहिए इंटरनेशनल के लिए। और बाकी एयरपोर्ट परफेक्ट है किसी भी मतलब डोमेस्टिक कैरियर को कैटर करने के लिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर को कैटर करने के लिए। एयरपोर्ट अगर ऑपरेशन वाइज की हम सिटी एयर साइड की बात करेंगे, वी हैव ऑल फैसिलिटीज़, मतलब जो एक स्टैंडर्ड एयरपोर्ट में होनी चाहिए थी हमारे पास। अभी लास्ट में हमने अपग्रेड करते हुए कैटेगरी 2 भी के जो एक प्रेसिजन अप्रोच सिस्टम होता है उसमें ILS Cat 2 होता है,
जिसमें विजिबिलिटी 350 मीटर तक में हम लैंड कर पाएंगे, वो भी कमीशन हो गया। नेक्स्ट जो विंटर आएगा उसमें हम उसको LVP भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बड़ी सहूलियत होगी एयरलाइंस के लिए, उसमें इसकी फ्यूलिंग कास्ट बचती है, डाइवर्जन रुकते हैं, बहुत सारे उससे फ़ायदे मतलब उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट में भी होते हैं, जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आवश्यक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी अपग्रेड करने के एयर साइड में चल रहा है जिससे कि एयरलाइंस की कास्ट कम पड़े, ऑपरेटिंग कास्ट। उसके पैरेलल टैक्सी ट्रैक का भी काम चल रहा है, तो अगले साल तक वो भी पूरा हो जाएगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट को भी काफ़ी सेफ और इफ़िशिएंट वातावरण मिलेगा भोपाल एयरपोर्ट पे। बार बार धमकी भरे मेल आ रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट के साथ साथ देश के तमाम एयरपोर्ट को, यात्री में एक भय का माहौल होता है। कभी हाल ही में भोपाल में भी इस तरह का मेल आया, भोपाल को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की। तो इस तरह के मेल को किस तरीके से आप करते हैं, पूरे मॉनिटर करते हैं, किस तरीके से सर्चिंग कराते हैं? मैं आपको पहले आपके माध्यम से पैसेंजर्स को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि हमारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर हम भोपाल में किसी भी एयरपोर्ट की बात करें, ये सब पूरी उसमें बाकी इसके BCS के जो मापदंड हैं पूरे पालन किए जाते हैं और इंश्योर करते हैं किस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे ना हो। काफ़ी सेफ इन मामलों में वी आर वेरी मच सेफ एंड सिक्योर्ड, नंबर 1। नंबर 2, जो इस टाइप के मेल्स आया धमकी भरे, उसके लिए ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है हमारे इस सिस्टम में कि आते हैं तो एक हमारे बम थ्रेट एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होती है इमीडिएटली, उसमें इमीडिएट हम वो मीटिंग करते हैं, सर्च कराते हैं। BDS एस्कॉर्ट टीम हमारे पास में ऑलरेडी सर्चिंग के लिए है, जो कि सर्च करके देख लेते हैं किसी प्रकार की भी धमकी आए, ये हम लोग इंश्योर करते हैं। कमेटी डिसाइड करती है, अगर लगता है स्पेसिफिक है तो उसके भी सेट प्रोटोकॉल्स हैं, अगर नॉन स्पेसिफिक है तो उसके भी सेट प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी उसके हिसाब से कहते हैं। ऑलमोस्ट ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑल वी आर सिक्योर एंड सेफ। यात्रियों के लिए एक आखिरी संदेश क्या कहना चाहेंगे आप ट्रैवल करिए, हम सेफ और सिक्योर दोनों महसूस है। एयर ट्रांसपोर्ट मोस्ट सेफेस्ट वे है, चाहे सिक्योरिटी के मामले चाहे सेफ्टी के मामले में, बहुत ही सेफ ट्रैवल है। आप ट्रैवल करिए बिना किसी हिचकिचाहट के। बिल्कुल बिना डर के आप अपनी यात्रा करते रहिए और सुरक्षा और सुविधा का भोपाल एयरपोर्ट पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। रामजी अवस्थी भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं। तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जो यात्रियों के मन में तमाम सवाल थे उनके भी जवाब दिए। लेकिन कहा जाए कि भोपाल एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी सौगात है, बड़ी उपलब्धि है कि जो तमाम यात्री भोपाल से प्रतिदिन यात्रा करते हैं उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ